फिर छाया महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बादल। कांग्रेस नेता ने सीएम उद्धव ठाकरे से मिलने का समय मांगा। क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर शुरू हुई दबाव की राजनीति? क्या गठबंधन में नहीं है सब कुछ ठीक ठाक? सीएम ठाकरे से मुलाकात करने के पीछे क्या है कांग्रेस के नेता की आगामी रणनीति? महाराष्ट्र में जब से गठबंधन की सरकार बनी है तब से ही कुछ न कुछ निगेटिव बातें सरकार को लेकर देखने सुनने को मिलती रही है। अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि शिवसेना, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। ऐसे में अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या कांग्रेस समर्थन वापस ले लेगी? हालांकि इस सवाल का जवाब अभी साफ साफ शब्दों में नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जानकारों की माने तो यह सब दबाव बनाने के लिए है। लेकिन यह भी सच है कि अगर दबाव काम नहीं आया तब बात समर्थन वापसी तक जा सकती है। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर समर्थन वापसी की नौबत आती है तो गठबंधन सरकार का गिरना भी तय है, क्योंकि गठबंधन के आंकड़े जो हैं उसमें से किसी एक पार्टी का खिसकना बहुमत का खोना होगा। ऐसे में सबसे पहले समझते हैं कि क्या है सरकार का गणित। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीट है, जिसमें शिवसेना के पास 56, एनसीपी के पास 54 और कांग्रेस के पास 44 सीट है। तीनों दलों का मिलाकर 154 सीट हो जाता है, जो बहुमत से काफ़ी अधिक है। इसके अलावा उद्धव सरकार को निर्दलीय और छोटे छोटे दलों का भी समर्थन प्राप्त है। अगर कांग्रेस से सरकार हटती है तो सरकार का गिर जाना तय माना जा रहा है। क्या है अंदर की बात? कहा जा रहा है कि सरकार के सहयोगी कांग्रेस ने अफसरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सीएम से हस्तक्षेप करने की मांग की है। सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने आरोप लगाया है कि राज्य में कुछ अफसर गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने सरकार के अधिकारियों पर अवहेलना का आरोप लगाया है और साथ ही कहा है कि सरकार में कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमने सीएम से समय मांगा है। मुझे उम्मीद है कि वे हमें समय देंगे। हालांकि सूत्र की माने तो अफसर वाली बात तो बहाना है, असल में विधान परिषद चुनाव असली कारण है। जानकारी के अनुसार विधान परिषद की 12 खाली सीटों को लेकर कांग्रेस नेता नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है सीटों का बंटवारा तीनों पार्टियों के बीच बराबर हो। वर्तमान में शिवसेना के खाते में 5, एनसीपी को 4 और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाने की चर्चा है। याद रहे कि 6 महीने पहले बनी उद्धव ठाकरे सरकार पर यह पहली बार नहीं है जब कोई संकट आ खड़ा हुआ है। सरकार पर पहले भी कई बार संकट के बादल मंडरा चुके हैं। कोरोना संकट पर राष्ट्रपति शासन की मांग इससे पहले हो चुकी है। कोरोना संक्रमण में फेल्योर का आरोप लगाकर बीजेपी ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम नारायण राणे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी। हालांकि बाद में शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद पार्टी के शीर्ष नेताओं ने दखलंदाजी शुरू कर राणे की मांग को व्यक्तिगत मांग बता डाला।